भागलपुर के नौगछिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित वोट अधिकार यात्रा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस कमेटी ने 12 अगस्त को ही अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में अनुमति हेतु आवेदन दिया था, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी 22 अगस्त को नौगछिया पहुंचेंगे। उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी रहेंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहले 0 माइल पर जनता से संवाद करेंगे और फिर नौगछिया कचहरी मैदान में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने प्रशासन पर टाल मटोल का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि अनुमति नहीं मिली तो पार्टी कार्यकर्ता धरना देंगे। वहीं राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली से तैयार कार्यक्रम को स्थानीय अधिकारी बदल नहीं सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सुरक्षा कारणों का बहाना दिया जा रहा है तो क्या नीतीश सरकार सुरक्षा व्यवस्था करने में असमर्थ है। उधर प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जा रही है। स्थानीय स्तर पर यात्रा को लेकर उत्साह चरम पर है और लोग राहुल गांधी व तेजस्वी यादव को देखने के लिए बेताब है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या 22 अगस्त को नौगछिया इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बन पाएगा या नहीं। का प्लान ये है कि यदि हम लोग को ये नहीं देते हैं आदेश तो वो जनता मालिक है, जनता मालिक के बीच तो हमारे नेता आएंगे, वो थोड़े रोक सकेंगे जनता मालिक के बीच में आने से। यदि वो सरकार के दबाव में हम लोग को आदेश नहीं दे रहे हैं तो जनता मालिक के यहाँ आने से हमारे नेता को कोई नहीं रोक सकता है। और वो जनता मालिक के बीच जाएंगे, जरूर आएंगे और वो अपने गुहार को लगाएंगे। जिस तरह वोटों की चोरी हुआ, कैसे छोड़ देंगे इस बात को। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर। यादव जी दोनों आदरणीयों का जो है वो प्रस्तावित यात्रा है 22 तारीख को। हम लोग उसी क्रम में घोरघट, चूँकि जिला भागलपुर जिला का बॉर्डर वहाँ से स्टार्ट होता है, हम तमाम लोग जो है भागलपुर जो है जिला का जो है सर्वेक्षण करते हुए यहाँ नौगछिया आए हैं। चूँकि ये आखिरी पॉइंट है, राहुल जी का यहाँ पर जो है रात्रि विश्राम है। हम लोगों ने एसडीएम नौगछिया को 12 तारीख को आवेदन दिया था कि हमें अनुमति जो है प्रदान की जाए। तो इनका जो है टाल मटोल वाला रवैया जो है, कभी ये कहते हैं कि हम दे देते हैं, 2 दिन पहले कहा कि हाँ ठीक है दे देते हैं, फिर आज जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप कटिहार क्यों नहीं कर लेते हैं, आप जो है भागलपुर में क्यों नहीं कर लेते हैं। हमने बोला कि हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, ये प्रोग्राम ऊपर से बन के आता है तो हम लोग उसको बीच में कटल नहीं कर सकते। आज बातचीत हुई सर क्या? आज मेरी फ़ोन से जो है वार्तालाप हुई उनसे, जो है क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो है आप जो है जिद पर क्यों आ रहे हुए हैं आप लोग जो है। तो बोला कि जिद हमारी नहीं है, ये तो हमारे आदरणीय नेता लोग का जो है जो कार्यक्रम बनता है वो ऊपर से बनता है। मंशा क्या लग रही है सर, क्या कहें? हमको लगता है किसी चीज़ से ग्रसित हैं ये, और हमको मंशा जो है इनकी अच्छी नहीं लगी। इसलिए हम लोग अभी जो है प्रेस के सामने, आप लोग के सामने जो है इस बात को उजागर कर रहे हैं, वरना धरना प्रदर्शन का रास्ता तो हमारे लिए खुला हुआ ही है। और ये सारी जिम्मेवारी चाहे सिक्योरिटी पॉइंट पर हो, चाहे कोई भी पॉइंट पर हो, ये इनके एसडीएम की जो है जिम्मेवारी है। और नौगछिया जो है, चूँकि नौगछिया अनुमंडल में ही ये मैदान है, अनुमंडल मैदान जो उसमें हम लोग का प्रस्तावित यात्रा का जो स्टे तो इनको ही करना है। अब ये क्यों टाल मटाल कर रहे हैं, कभी जो है शैलेश जी से भी बोले कि हाँ आप आ जाइए, जो है हम आपको जो है परमिशन दे देते हैं। मेरे से भी फ़ोन से बात हुई तो बोले कि हम आपको परमिशन दे देते हैं। लेकिन हमारे जो है गोपालपुर के जिला अध्यक्ष जो है, नौगछिया के जिला अध्यक्ष जो है, तमाम महागठबंधन के जो है प्रखंड अध्यक्ष जो है, तो तमाम लोग जो है महागठबंधन के जितने भी जो है प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं सब आए, और उनको 4-5 दिन से जो है रोज़ सुबह और शाम करके जो अंधेरा हो जाता है तब ये लोग वापस जाते हैं। बताइए ऐसी परिस्थिति में जो है आदमी जो है क्या कर सकता है। तो ये किसी न किसी दुर्भावना से जो है वो ग्रसित है। अंग क्षेत्र की महालोक गाथा पर आधारित 2 दिवसीय बिसहरी पूजा इस बार भी पूरे हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार इस आयोजन में भक्तों की टोली का विशेष महत्व देखा गया। पहले दिन भगत गंगा जी जाकर पवित्र जल भरकर वापस लौटे, जबकि दूसरे दिन परंपरा के तहत मंजूषा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर भगत पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, पीले वस्त्र, गले में बेंत की माला और हाथ में बेंत की छड़ी लिए वे नंगे पांव नदी तट की ओर जाते हुए देखे गए। उनके साथ ढोल नगाड़ों की गूंज और बिसहरी
हरी मैया की जय के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। मंजूषा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तगण रंग बिरंगे मंजूषा लेकर नदी की ओर बढ़ते दिखे। खासकर बिहारी भगत की टोली के साथ सबसे अधिक संख्या में मंजूषा दिखाई दिया। इसमें एक विशाल आकार का मंजूषा भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। विशेषकर बौंसी पुल और भोलानाथ पुल के नीचे से बड़े आकार के मंजूषा को पार कराना लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। बावजूद इसके आस्था और उमंग के साथ लोगों ने मंजूषा विसर्जन की रस्म पूरी की। इस आयोजन में विनय भगत की टोली भी विशेष चर्चा में रही। उनके साथ भारी संख्या में लोग जुड़कर परंपरा और लोक आस्था का जीवंत रूप प्रदर्शित कर रहे थे। 2 दिवसीय इस महापर्व ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंग प्रदेश की यह महालोक गाथा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने वाली आस्था, संस्कृति और परंपरा की अनूठी धरोहर है। भागलपुर की डीआरडीए भवन से आज उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने 8 मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन एमडीवी यानी ईवीएम वीवीपैट प्रदर्शन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन भागलपुर की 7 विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोगों को मतदान प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन कराएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली से परिचित करना है, ताकि मतदान को लेकर किसी प्रकार की भ्रांतियां दूर हो और मतदाता आत्मविश्वास के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खासतौर पर पहली बार मतदान करने वाले युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक इस पहल से लाभान्वित होंगे। वैन में मौजूद प्रशिक्षित कर्मी लोगों को बटन दबाने से लेकर वीवीपैट स्लिप निकालने तक की प्रक्रिया समझाएंगे। वैन में ऑडियो वीडियो सामग्री, पोस्टर और बैनर के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके अनुपालन के क्रम में हम लोगों ने आज ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन वैन टोटल 8 हम लोगों ने जिले के लिए रवाना किया है यहाँ से, जिसमें प्रत्येक विधानसभा के लिए एक और विशेष तौर पे कहलगांव विधानसभा के लिए 2 वैन हम लोगों ने रवाना किया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये बूथवार भ्रमण करेगा और जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है जो है कि सभी वोटर्स को ईवीएम की पद्धति के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों को लिटरेट करना है और उनको एजुकेट करना है। तो वो लोग बूथ पर आकर इसका मॉक पोल भी कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल करके देख पाएंगे कि किस तरह से वोट डाला जाता है और वीवीपैट उसमें किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो ईवीएम के मैकेनिज्म को समझ पाएंगे और जिससे वोटर्स में जागरूकता आएगी, उसी के उद्देश्य से हम लोगों ने पूरे जिले में आज। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय, भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय, भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ,
बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सामाजिक अंकेक्षण संघ के बैनर तले सामाजिक अंकेक्षणकर्ताओं ने मानदेय भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लंबित मानदेय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी का गठन ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा अधिनियम 2005 और लेखा परीक्षा अधिनियम 2011 के तहत अप्रैल 2017 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का स्वतंत्र अंकेक्षण कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अब तक बिहार की 7 प्रमुख योजनाओं का अंकेक्षण किया है। इनमें मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, लोक अभियंत्रण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन समेत कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल है। इन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ी रोकने के लिए अंकेक्षण कार्य किया गया, लेकिन इसके बावजूद कर्मियों को समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा। विरोध कर रहे कर्मियों ने कहा कि 3 साल से लगातार अपनी सेवाएं देने के बावजूद उन्हें भुगतान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कई बार विभाग और प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनके बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। हम लोग पिछले 3 वित्तीय वर्ष हम लोगों का भुगतान नहीं किया गया है। जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण इकाई है, जो पूरे बिहार में कार्य करती है, अधिकतर इसमें 90% महिलाएं कार्य करती है, और पिछले 3 वर्षों से किसी का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग कार्य किए हैं वो भुगतान हो जाए। कब से पेमेंट मांगी है? 2022 से। क्या चीज़ में काम करते हैं आप लोग? वो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण है, उसमें जांच का कार्य होता है। मनरेगा और आवास, जन वितरण प्रणाली, शौचालय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, उसके बाद PHD नल जल योजना होता है, और 27 अगस्त से आपका मिड डे मील का भी है, जो PM पोषण आहार बोला जाता है बच्चे को, जो सरकारी स्कूल में भोजन दिया जाता है, उनका भी 27 अगस्त से है। कितने लोग को पैसा बाकी है? हम लोग भागलपुर में करीब 100 लोगों से ऊपर है जो भुगतान नहीं हुआ। पूरे बिहार में करीब 5000 लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या परेशानी है? हम लोग 3 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम वर्क करते हैं पंचायत, हर पंचायत जा के अपना घर से रुपया लगा के बाल बच्चा छोड़ के 3 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग पेमेंट करें, उससे बहुत दिक्कत है। उसके बाद दिक्कत भी हो रहा है, अभी बाढ़ भी आया है, पैसे के नाम देता है, फिर भी घर से पैसा हस्बैंड से लेके चले आते हैं, फिर हम लोग को पैसा नहीं, हस्बैंड कहता है छोड़ दीजिए काम, पैसा नहीं मिला तो बाल बच्चा कैसे हम लोग कैसे पूरा करें? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग पैसा मिले और पैसा भी बढ़ जाए, नहीं तो हमको मानदेय कर दे हर महीना का, नहीं तो हमको पैसा हर महीना 5 महीना 6 महीना हमको पेमेंट दिया फिर। क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। पीरपैंती प्रखंड के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। बाढ़ का पानी उतरते ही यह बीमारी ग्रामीणों को अपनी चपेट में लेने लगी है। अब तक 2 मासूम बच्चियों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग बीमार बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राजगांव पंचायत के गौरीपुर गांव में लगभग 20-25 लोग डायरिया से पीड़ित है। इसी गाँव में गणेश तुरी के पुत्र भारती कुमारी और मुन्ना तुरी की पुत्री निशा कुमारी की मौत हो गयी। वहीं मुन्ना तुरी का बेटा कपिल तुरी गंभीर हालत में रेफरल अस्पताल में भर्ती है। दूसरी ओर कमालपुर गाँव में भी डायरिया ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। पिंटू मंडल का बेटा आशीष कुमार और रामविलास मंडल की पुत्री निक्की कुमारी रेफरल अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक अमन कुमार अस्पताल प्रबंधन से बात कर तुरंत गांव में मेडिकल टीम भेजी। टीम ने बीमार लोगों की पहचान कर इलाज शुरू किया। रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि डायरिया का मुख्य कारण गंदा पानी और अस्वच्छ भोजन है।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना शिवनंदनपुर हनुमान मंदिर के पास की है। मृतक की पहचान शिवनंदनपुर निवासी अखिलेश बिंद के पुत्र 28 वर्षीय रवि कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रवि कुमार अपने ससुराल से लौट रहा था। हनुमान मंदिर के समीप वो अपनी बाइक रोक कर खड़ा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल रवि को स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से प्राथमिक इलाज के बाद मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की शादी 5 साल पहले असरगंज के विक्रमगंज में हुई थी और उनकी एक पुत्री है। वो 4 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुल्तानगंज थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव में मंगलवार को एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान दोनों ओर से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चल गए। झड़प में दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक अन्य को भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत घर के भीतर मामूली कहासुनी से हुई थी, जो बाद में बढ़ते बढ़ते हिंसक रूप ले लिया। शंकर यादव की पत्नी का आरोप है कि गोतनी के साथ हुए विवाद के बाद भैंसुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन पर हमला कर दिया। पति शंकर यादव बचाव में आए तो उन्हें भी बुरी तरह पीट दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के संजीव कुमार यादव का कहना है कि वे दुकान पर थे, तभी घर से फोन आया। घर पहुंचने पर देखा कि उनकी पत्नी नाली के पास बेहोश पड़ी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि शंकर यादव ने ईंट से हमला किया है। घटना की सूचना पर 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दिशा देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर भेजा। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया।